हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आप सभी का शिवाजी एजुकेशन पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बच्चों एक नई दिशा देने के लिए लगातार कंटिन्यूटी में आप पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की क्लास आप सभी के लिए मानचित्र की होने वाली है, चाहे 9th के बच्चे देखें, चाहे 10th के या 11th या 12th के। जो भी बच्चे इस मानचित्र क्लास से आज जुड़ेंगे उन सभी को बच्चों भारत के जो स्टेट हैं या जो उसकी राजधानी है, यानी जितने भी राज्य राजधानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों बिल्कुल एकदम से क्या हो जाएंगे, रट जाएंगे, यानी याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास में आप सभी को पता ही है कि बच्चों आज की क्लास मानचित्र की होने वाली है। अभी तक जिन बच्चों ने बिल्कुल भी मानचित्र नहीं पढ़ा है वो सभी एक बार जुड़ेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखो, ये इस क्लास में बच्चों हम किसी तरह की ट्रिक वगैरह का यूज करने वाले नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर ट्रिक का यूज आएगा वहाँ पर हम ज़रूर बताएंगे कि आप किस राज्य को कैसे याद रखें, किस राजधानी को कैसे याद रखें या केंद्र शासित प्रदेश को कैसे याद रखें, है ना। तो एक बार बच्चों समय को बर्बाद ना करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बच्चे मैंने बताया ही है कि 10th वाले देखें या 12th वाले, कोई भी देख सकता है ना। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी दिशाएं कौन कौन सी हैं। यानी हमारी कुछ दिशाएं होती हैं बच्चा, कुछ उपदिशाएं होती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दिशाएं कौन कौन सी हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल जैसे भी बच्चे लाइनें आपको दिख रही हैं, थोड़ी बहुत, कुछ थोड़ी एक बड़ी हो गई, कोई छोटी हो गई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हमारे कहने का मतलब ये है, आपको पढ़ना है, आपको दिशाएं ज्ञात करना है कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऊपर वाली जो दिशा दिख रही है ये कौन सी हो जाएगी बच्चा, ये आप सभी को पता है कि जो ऊपर होती है कौन सी दिशा हो जाती है, उत्तर हो जाती है। ठीक है, और इधर हम देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। ठीक, और नीचे देखेंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। ये दक्षिण दिशा हो जाती है। और अगर इधर देखेंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सभी को पहले से ही पता है, इसमें कुछ नया नहीं है कि ये दिशाएं हमको नहीं पता होंगी। तो एक बात फिर से देख लेंगे, ऊपर जो दिशा होगी ये उत्तर होगी और नीचे जो दिशा होगी वो दक्षिण होगी। और इधर हम देखेंगे तो पूर्व दिशा होगी और इधर देखेंगे तो कौन सी होगी, पश्चिम दिशा होगी। ये हमारी मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। इनकी कुछ उप दिशाएं भी होती हैं। तो उप दिशाओं के बारे में हम एक बार देख लेंगे कि उप दिशाएं कौन सी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर उप दिशाओं की बात करेंगे तो ऐसे कुछ हम लाइनें खींचेंगे तो क्या हो जाएंगी, इनके बीच यानी इनके मध्य में जो रेखाएं आपको दिख रही हैं ये सभी हो जाएंगी उप दिशाएं। ठीक है, तो उप दिशाओं के बाद अगर बच्चों हम बात करेंगे उप दिशाओं का नाम हम किनके परिप्रेक्ष्य में रखेंगे। देखो, ये भी एक दिशा है, एक ये भी दिशा है। तो अगर हम बात करेंगे किन रेखाओं को टारगेट देकर या मुख्यतः उनको मानकर दिशाओं का नाम रखेंगे, तो हम देखेंगे बच्चों ये जो दिशाएं हैं और नीचे वाली जो दिशा है इसको हम मुख्यतः मानेंगे और फिर नाम देंगे। जैसे ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, और अगर इससे कोई पूछ लेगा तो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी। अगर इधर की दिशा का नाम लेंगे तो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अगर इस दिशा का हम नाम लेंगे तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम।
तो जो मैंने येलो कलर से लिखा है ये हमारी सब उप दिशाएँ होंगी, और जो देख रहे हैं बच्चे जो मेन दिशाएँ थी वो तो मैंने पहले भी बता दिया था, ये मुख्य दिशाएँ हो जाएंगी। अच्छा, इनका काम क्या होता होगा? आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने बता दिया तो इनका काम क्या है। तो बच्चों जो राज्य हम भरते हैं, तो जैसे हम बताते हैं कि जो 7 सिस्टर हैं हमारी, यानी 7 बहनें भारत की, जो राज्यों को हमने नाम दिया है, तो वो बताया जाता है कि उत्तर पूर्वी दिशा में है। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कौन सा उत्तर पूर्व है कौन सा पश्चिम है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं बच्चा। ये जैसे भारत का मानचित्र दिख रहा है, तो यहाँ पर आप सभी ध्यान देकर देखेंगे, हम इन राज्यों की अभी बात कर रहे थे, इनको ही क्या किया गया है, 7 सिस्टर के नाम से बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। अगला, जैसे अब हम इसमें राज्य भरना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, आपको भारत का मानचित्र दिख रहा है, जो अभी मान लेते हैं एक प्रकार से आपको जीरो नॉलेज होगा, है ना। थोड़े बहुत राज्य आपको आप जानते ही होंगे। तो मान लेते हैं आपको कोई राज्यों के बारे में आपको नहीं पता है कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो ये क्या करेंगे बच्चों, हम एक बार पढ़ते हैं पूरा जो भारत का मानचित्र, इसमें सभी राज्य हम भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की सबसे उत्तरी दिशा में जो राज्य पड़ता है यानी क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि वो बच्चों हम राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम हो जाता है ये लद्दाख। इसका नाम हो जाएगा लद्दाख, है ना। ये लद्दाख पड़ जाता है। ये क्या है बच्चा, केंद्र शासित प्रदेश। जस्ट इसके नीचे हम देखेंगे तो ये जो पड़ जाएगा इसको हम कहते हैं जम्मू कश्मीर। इसको हम कहेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक इसी के नीचे अगर हम देखेंगे तो ये पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला बस इसके नीचे देखेंगे तो बच्चों ये कौन सा हो जाएगा, इसको हम कहेंगे पंजाब। अच्छा, मानचित्र को हम देखेंगे तो बच्चों मानचित्र पढ़ने से फ़ायदा हमारा ये है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लेसन नंबर 2 दिया गया, उसमें 10th में अगर देखेंगे तो लेसन नंबर 2 दिया गया भारत में राष्ट्रवाद। तो 5 नंबर के क्वेश्चन हमको भारत में राष्ट्रवाद देखने को मिल जाएंगे। तो पंजाब जो राज्य है, यहाँ से क्वेश्चन कई ज़्यादा बच्चे पूछे जाते हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब पूछे जाते हैं ना। यही लाहौर इसी के पास में पड़ जाता। तो ये क्षेत्र जो मैंने बताए हैं ये ज़्यादा याद करने के लायक हो जाते हैं, है ना। इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो जाएगी। तो ये पंजाब हो जाएगा। अब मैंने इतने राज्यों को भर लिया, तो एक बार तुमको फिर से रिपीट करना है कि एक लद्दाख हो जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर होगा, फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पंजाब आ जाएगा। अब हम इसी साइड से बच्चों इसी क्रम में क्या करेंगे, भरना स्टार्ट करेंगे। 4 राज्य आपको पता चल गए। ये वाला जो राज्य आपको दिख रहा है ये कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ये हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, अगला ये बड़ा बड़ा जो राज्य आपको दिख रहा है ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक इसी क्रम में हम क्या करेंगे, एक साइड से भरना स्टार्ट करेंगे, और साइड ही साइड क्या करेंगे, पूरे जितने भी भारत के राज्य हैं हम सब भर लेंगे। जो भी छूटेंगे तो उनको हम बताएंगे कि आपको कैसे भरना है। तो देखो बच्चा, ये सबसे ऊपर लद्दाख हो गया, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, फिर राजस्थान, और इधर हम देखेंगे तो ये हो जाता है गुजरात। ये कौन सा राज्य हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अब यहीं पर तुमको पता होना चाहिए कि दांडी मार्च यात्रा यहीं हुई थी, है ना। अहमदाबाद सत्याग्रह भी यहीं हुआ था, नमक कानून भी यहीं तोड़ा गया था। तो जो पहला राज्य था पंजाब, ये हमको बहुत ज़रूरी याद रखना है कि हमको ये राज्य कहाँ पर दिखता है भारत में, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत हो जाती है। और गुजरात, ये 2 राज्य भारत के ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चों आपको याद रखने की आवश्यकता हो जाती है। गुजरात हो जाएगा। इसी के नीचे आ जाता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि मूवी वगैरह आप लोग देखते ही हैं, तो जो मुंबई है वहीं पर सबसे ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी हो जाएगी, मुंबई, है ना। तो मुंबई कहाँ पड़ जाएगी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ऊपर कौन सा राज्य पड़ जाएगा, गुजरात पड़ जाएगा। गुजरात के ऊपर कौन सा राज्य पड़ जाएगा, राजस्थान पड़ जाएगा। राजस्थान के ऊपर कौन सा राज्य होगा, हरियाणा होगा। इसी तरीके से आपको बार बार इनको रटते रहना है। अगर आप बार बार नहीं दोहराएंगे
तो याद करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। यहीं पे जो छोटा सा राज्य दिख रहा है, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं बच्चों गोवा, है ना। इसका नाम क्या रखा गया है? गोवा। इसको हम कहते हैं गोवा। ठीक है, इसी के नीचे देखोगे बच्चा अगला राज्य, ये हो जाएगा कौन सा? कर्नाटक। ये हो जाएगा कर्नाटक। ये वाला राज्य जो हो जाता है, इसका नाम रखा गया है बच्चों केरल। तो कर्नाटक के नीचे कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो हमने देख लिया भारत के एक साइड के राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इतने राज्य आप सभी को पता हो गए। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन और भी निकल के आता है कि ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं, जो अरब सागर संग सीमा साझा करते हैं। तो देख लो, एक गुजरात हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा गोवा हो जाएगा, चौथा कर्नाटक हो जाएगा, पांचवा कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएंगे। तो ये कौन से हो जाएंगे बच्चों? हमारे तटीय राज्य हो जाते हैं। तटीय राज्य ये हो जाएंगे तटीय राज्य, जो क्या करते हैं? अरब सागर संग सीमा साझा करते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछ लेता है कि अरब सागर संग कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो आपको बताना है कि 5 राज्य हैं जो भारत के जो 5 राज्य हैं अरब सागर संग सीमा साझा करते हैं। अगला, अब इधर हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? आप सभी को ये दिख रहा होगा, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु, है ना। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। इसी के ऊपर हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? इसका नाम रखा गया है बच्चा उड़ीसा। ठीक है, इसको नाम दिया गया है उड़ीसा। फिर इसके ऊपर हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल आ जाता है। यहीं पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो देखो, इधर के जो पश्चिमी तट के राज्य हम देखेंगे, यानी ये वाले राज्य हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। और इधर हम देखेंगे तो कितने राज्य आ रहे हैं? 4। तो यानी तटीय सीमा जो है भारत की कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? 9 राज्यों से कुल मिला के सीमा साझा होती है। एक बार सुन लो फिर से, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपको याद होना चाहिए। तो इतने राज्य हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। ये तो बच्चे साइड जो मतलब राज्य थे भारत के, उनको हमने देख लिया। कुछ बच्चों मध्य में हमको दिखाई दे रहे हैं राज्य, जैसे इसका नाम रखा गया है तेलंगाना। इसका नाम रखा गया क्या? तेलंगाना। ठीक है, अभी परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इसके बाद अभी तो मैं भरने को सिखा रहा हूं तुम लोगों को कि मानचित्र को कैसे समझना है, उसको कैसे भरना है। आगे आने वाले बच्चों स्लाइड में हम देखेंगे कि भारत के वास्तविक राज्य कहाँ पर कौन सा स्थित है और कैसे कैसे वो भरा है, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, क्योंकि मैंने बताया ही है कि हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, वहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के मानचित्र से। फिर आप जब ज्योग्राफी में जाएंगे, लेसन 7 है, उसमें 7 लेसन से कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 5 नंबर के भूगोल से पूछे जाते हैं। तो ये आपको सभी राज्य तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। अब बात मैंने बता ही दी कि तटीय राज्य कौन से थे, उसके मध्य वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना के ऊपर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा बच्चा? इसका नाम हो जाता है छत्तीसगढ़। ये जो आपको दिख रहा है राज्य, इसका नाम कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ये राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक, अब मैंने बताया ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा बच्चों। इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश, यानी एमपी। ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, इसी के पास में हम देखेंगे इसके ऊपर कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाता है बच्चे उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, जहाँ से हम लोग लगभग क्लासें देख रहे होंगे, है ना। तो ये हो जाता है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। इसके ऊपर वाले भाग में हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा बच्चा? ये हो जाता है उत्तराखंड। ये हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक,
ये वाला राज्य आपको दिख रहा होगा तो ये इसको कहते हैं बच्चों बिहार। कौन सा राज्य होगा? ये बिहार हो जाएगा। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा झारखंड, ये हो जाएगा झारखंड। ठीक है, अब आप एक बार देख सकते हैं भारत के जो राज्य हैं, लगभग जितने भी राज्य हैं 7 सिस्टर को छोड़कर, उन सभी को मैंने बहुत अच्छे से भर दिए हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि सर कौन से राज्य कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो एक बार हमारे साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे। जिन राज्यों को मैं नाम दोहराऊंगा आप कहीं ना कहीं उसको दोबारा क्या करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक मैंने बता ही था कि इतने राज्य आपको याद होने जरूरी हैं। अच्छा, इन राज्यों में से अगर हम बात करें कौन कौन से राज्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर हम इतने राज्य कैसे याद करेंगे, हमको इतने राज्य पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, उसका क्या नाम है। तो कम से कम अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम आपको 4-5 तो याद ही हो सकते हैं। आप इधर उधर की बातें याद रखते हैं, एक दूसरे का नाम याद रखते हैं, अपने जानने वाले और जानने वाली का नाम याद रखते हैं, यानी हर तरीके के नाम याद रखते हैं। तो 1-2 नाम राज्य को भी याद रखते हैं, है ना, उससे हमारे नंबर बढ़ेंगे तो वो भी याद रखेंगे। आओ फिर बताएं कौन कौन से नाम हो जाएंगे। ठीक है, ये नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। पहली बात मैंने पंजाब बताया था, ये आपको टिक करना है कि सर हमको पंजाब राज्य स्थित कहाँ पर है, ये हम याद कर लेंगे, है ना। यानी ये नहीं कि अब यहाँ देखो उसके बाद चले जाओ, तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे तो गुजरात, ये गुजरात जो है ये भी आपको याद होना चाहिए, ये गुजरात याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों कर्नाटक, अगर कॉफ़ी के लिए फेमस है ना। अगर पूछ लिया कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। सोने का उत्पादन कहाँ से होता है, यानी जो सोना उत्पादित किया जाता है, देखा होगा KGF, है ना। तो KGF मूवी में जब देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ की है, कर्नाटक की है। तो यानी सोना बच्चों वहाँ से निकाला जाता है, वहाँ की खाने पाई जाती होंगी। तो आपको याद रखना है, इन सब चीज़ों से आपको ढूंढ के याद रखना है। ये सिर्फ कहने से और सिर्फ देखने से याद नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको लॉजिक याद होना चाहिए। तो कर्नाटक हो गया, 2-3 राज्य मैंने बता दिए। ठीक है, अगला एक मध्य प्रदेश भी याद रखो, क्योंकि जो कहीं कुछ नहीं पाया जाता है वो मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ना। आपको मान लो किसी राज्य को नहीं पता है, अगर पूछ लिया कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में से किसी राज्य का एक नाम लिख सकते हो, वो सदैव सत्य ही रहेगा। यानी इन राज्यों से बच्चों पूछे ही जाते हैं, यानी जितने भी खनिज हैं इसमें से पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और एक यूपी, है ना, जैसे पूछ लिया कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इलाहाबाद में हुई थी। तो इलाहाबाद कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक बार हमारे साथ में जितने भी बच्चे हमारे देख रहे होंगे वो सभी एक बार क्या करेंगे, हमारे साथ में बोलेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था, मेरे बताने का कुछ तरीका बच्चा अलग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हमारे क्या करते हैं, ट्रिक वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ट्रिक याद करने से अच्छा डायरेक्ट आप आंसर ही याद कर लें, है ना, तो वो बेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर लद्दाख होगा, फिर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, फिर कौन सा होगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और फिर साइड से देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। मध्य वाले राज्य रह गए, तो मध्य वाले राज्य आप देख सकते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे मध्य वाले राज्य हो जाएंगे बच्चे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये सब राज्य हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों 7 सिस्टर के बारे में। और एक बच्चा सिक्किम रह गया है, जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा। जो आप मार्केट से मानचित्र खरीदते हैं तो लगभग इसी संरचना में, यानी जैसा मानचित्र आपको दिख रहा है कुछ ऐसी संरचना में आपको मानचित्र वहाँ पर देखने को मिलता है, जो मार्केट में 1 या 2 रुपये का आराम से आपको मिल सकता है। तो ये जो आपको संरचना दिख रही है, यानी जो मैंने कलर कर दिया है, ये कौन से हो जाएंगे, ये जो राज्य हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चा सिक्किम, ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक, तो मैंने इतने राज्य बहुत आसानी से भर लिए हैं। अब अगला हम देखते हैं, अब हम देखेंगे बच्चों 7 सिस्टर के बारे में, यानी 7 बहनों के बारे में, है ना। तो यहाँ पर जो राज्य आपको दिख रहा है
पहले ही बता दें, जो ये आपको दिख रहा होगा ये बता रहे हो कि सर ये क्या इधर दिख रहा है, तो बच्चों ये हो जाता है हमारा क्या, सिक्किम हो जाएगा। इसके पहले मैंने अभी बताया था, ये क्या हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाएगा। ये वाला राज्य जो दिख रहा है ये कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। है ना। सूर्य सबसे ज़्यादा बच्चे जब सबसे पहले निकलता है तो यहीं से देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश से ही। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पूर्वी जो राज्य है, पूछा भी जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, पहला ही चैप्टर है भारत की स्थिति उमाकार, तो उसे बताया होगा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो पूर्वी राज्य होगा ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। है ना। ये जो जितना भाग आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा, देखो मैं एक बार फिर से बनाए दे रहा हूँ कि ये जो भाग आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये वाला जितना भी भाग है ये सब कौन सा हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब दूसरा राज्य मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, कौन सा हो जाएगा, नागालैंड। ये हो जाएगा, ये जो भाग आपको दिख रहा है ये येलो कलर वाला, ये हो जाएगा नागालैंड, ये हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, उसी के नीचे हम देखेंगे तो जो ये वाला भाग दिखेगा, दूसरे कलर से किए दे रहे हैं, हाँ दूसरे कलर से बच्चे कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो भाग होगा ये हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर तो आप देखते होंगे कि आप जब डांस वगैरह करते होंगे तो नाग बन जाते होंगे, नागिन बन जाते होंगे, और मणि निकालने के लिए बार बार आप क्या करते हैं, हथकंडे जो होते हैं यानी बार बार आप प्रयास करते होंगे। है ना। तो नागालैंड के बाद में क्या हो जाएगा बच्चा, मणिपुर हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ याद रखेंगे कि नाग के अंदर क्या होती है, मणि होती है, तो इसी के पास आसपास याद रखेंगे कि नागालैंड के पास कौन सा राज्य हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर के पास में बच्चा जो दूसरा राज्य पड़ेगा इसको हम कहेंगे कौन सा, ये हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा मिजोरम। ठीक, अगला जो हो जाएगा, ये जो राज्य हमको दिखाई दे रहा है ये हो जाता है त्रिपुरा। ठीक, तो इधर वाले राज्य हमको पता चल गए। सबसे ऊपर से देखेंगे फिर से अरुणाचल प्रदेश, फिर कौन सा होगा, नागालैंड, फिर इसके बाद हम देखेंगे मणिपुर और मिजोरम, और क्या होगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है नागालैंड और मणिपुर में, कन्फ्यूजन रहता है कि सबसे पहले सर अरुणाचल प्रदेश बाद मणिपुर रहेगा कि नागालैंड रहेगा। तो बच्चों जो ये संरचना दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले कौन सा होगा, नागालैंड होगा, और उसके बाद मणिपुर आ जाएगा, और ये मिजोरम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से पता हो गया है। और ये वाला जो भाग को देख रहा है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। है ना, चाय उत्पादक राज्य। आपसे मानचित्र में पूछता है कि चाय उत्पादक राज्य बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक बच्चों चाय उत्पादित की जाती है ना। तो चाय कहाँ उत्पादित की जाती है, असम में। इसी के नीचे एक राज्य है, जब आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसे बादलों का घर कहा जाता है। बादलों का घर को कहने का मतलब मेरा क्या है, मेघालय। है ना, इसका क्या नाम रख दिया गया है, मेघालय। ये मेघालय, मेघ माने बच्चे बादल, और आलय माने क्या हो जाता है, घर। तो यानी जो बादलों का घर है उस राज्य का क्या नाम हो जाएगा, मेघालय। ठीक, तो 7 राज्य आप सभी को पता हो गए। अब एक क्रम से फिर से आप रिपीट करिए। अब इसमें ट्रिक ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी देर आप ट्रिक ढूंढेंगे, ट्रिक बनाएंगे और सोचेंगे, उससे अच्छा एक बार हम पढ़ लेंगे। ऐसे जैसे आपको याद रख लेना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, है ना, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, फिर त्रिपुरा हो जाएगा, फिर मेघालय होगा, फिर असम हो जाएगा। 7 सिस्टर हमको बहुत आसानी से याद हो गए। हालांकि ज़्यादा अगर इन राज्यों में फिर से एक बार मैं बताने की कोशिश करूं कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, तो बच्चों असम को आपको याद रखना है। ठीक, असम राज्य कहाँ पर स्थित है ये आपको याद रखना है। इसमें से आप सभी के काम हो जाएंगे। यानी मानचित्र में जितना पूछा जाता है स्कूल में, तो अगर पूर्व उत्तरी राज्यों से अगर कुछ पूछा जाता है तो असम राज्य से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में शायद आ चुका होगा। तो अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा
तो ठीक है, एक बार क्लास को लाइक करेंगे और अपने जानने वाले और आपके जितने भी सगे संबंधी उनके पास क्या करेंगे, जो इस क्लास को देखकर अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनको लाभ मिल सकता है, वो सभी उन सभी के पास आपको क्या करना है, क्लास को शेयर कर देना है। अगला हम देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक बार फिर से आपको रूबरू कराया जाएगा भारत के वास्तविक मानचित्र से। तो हम देख सकते हैं बच्चों वास्तविक मानचित्र। जब हम ये वाला जो देखोगे कुछ भाग, ऊपर वाला भाग कुछ यहाँ से देखोगे तो ये दूसरा कटा कटा सा दिखाई दे रहा है ना। तो बच्चों ये वाला ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये अभी वास्तविक में हमारे पास नहीं है। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये वास्तविक में हमारे पास नहीं है। तो आप एक बार, हो सकता है आप सभी को पता हो, लेकिन एक बार ज़रूर पूछोगे कि सत्तू किसके पास है ना। तो ये किसके पास हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पाकिस्तान के पास। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये चीन के पास पहुंच जाता है, यानी चीन ने कब्जा कर रखा है। और इधर हम देखेंगे तो पीओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पीओके था ये कब्जा कर रखा है। समझ गए हमारी बात। तो यहाँ तक, लेकिन वास्तविक अगर मानचित्र हम देखेंगे भारत में तो ये जो राज्य आपको दिख रहे हैं रंग बिरंगे से, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे, सभी राज्यों को आपको बताया ही गया है कि अगर राज्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले बच्चों लद्दाख होगा, फिर जम्मू कश्मीर होगा, है ना, पंजाब होगा, हरियाणा होगा और राजस्थान होगा, गुजरात होगा। तो यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला, ये जो मानचित्र है तो एक बार इसको हम फिर से फिल करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तुमको दिखाया ही है कि ये मानचित्र था। इसके पहले मैंने जो भरा वो पूरा खाली मानचित्र था, ये भरा हुआ मानचित्र है, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर आप जो जहाँ पे राज्य बता रहे थे, हाँ वास्तविकता में यहीं पर ये राज्य क्या है, स्थित है। तो एक बार ब्लैंक मानचित्र है, ऐसे नाम ही हम बोलेंगे, हालांकि भरेंगे नहीं। तो कौन सा हो जाएगा बच्चा, ये जो क्षेत्र पड़ जाएगा ये हो जाता है लद्दाख, ये होगा जम्मू कश्मीर, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और इधर वाला जो राज्य दिख रहा है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और इसके ऊपर वाली बात करेंगे तो ये बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा। कुछ बीच में मैंने बताए थे, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये झारखंड हो जाएगा, ये तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो इतने राज्य आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बच्चों मैंने अभी बताया था कि ये सिक्किम होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये नागालैंड होगा, मणिपुर हो जाएगा, ये हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। और इसकी बात मैंने अभी बताई थी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ में 28 राज्य तो भारत में है ही हैं, लेकिन कुछ 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों को हम एक बार देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं, है ना, कहाँ पर स्थित हैं। ठीक, तो मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये कौन से हो जाएंगे बच्चे, सबसे ऊपर हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे बच्चे 2 यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो एक यहाँ पर ये भाग दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम दिया गया बच्चों चंडीगढ़, है ना। तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा, फिर दिल्ली हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव, ये भाग जो आपको दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। लक्षद्वीप भी बच्चों केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, और पांडिचेरी भी क्या होती है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ जाती है। तो 8 मैंने बताया, 2 ऊपर हो जाएंगे, फिर चंडीगढ़ तीसरी हो जाएगी, दिल्ली चौथा केंद्र शासित प्रदेश, और दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव ये 5वां हो जाएगा, और लक्षद्वीप छठा, और पांडिचेरी 7वां, 8वां हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भारत के मानचित्र में बच्चों ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ज्ञान जितना भी आप अर्जित कर लें वो कभी कभी पूरा नहीं होता, कम का ही कम ही रहता है ना। तो आप अगर सभी राज्य याद करना चाहते हैं तो अगर जिन बच्चों को अभी एक बार में समझ में नहीं आया होगा वो एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि आपको राज्यों को बच्चों पहचानना है और कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है ये आप अपनी समझ के साथ ही भर सकते हैं। ट्रिक से आप याद करेंगे
तो कहीं ना कहीं बच्चे आप ट्रिक अगर भूल गए तो सभी राज्य आप भूल सकते हैं। तो आपको सिर्फ समझना है और उनको पहचानना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को अभी हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी है और समझ में आया है, तो एक बार मैं फिर से कहूँगा, आप जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया होगा वो लाइक करेंगे, और जो बच्चे अभी क्लास को बच्चों शेयर नहीं करे होंगे तो एक बार शेयर करेंगे, और जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ते रहेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग लेकर आए हैं तहलका सीरीज, यानी पूरी बोर्ड परीक्षा में 10th वाले बच्चों के लिए एक बार फिर से गर्दा उड़ाने वाले हैं। पूर्णतः बोर्ड पेपर में हाई स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे गृह विज्ञान हो, और चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ हो, है ना, सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है मैथ से, तो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, एक बार मैं फिर से बच्चों बताए दे रहा हूँ, तहलका सीरीज के अंतर्गत आप सभी को बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से 1 शॉट कराए जाएंगे हर एक चैप्टर की, और मॉडल पेपर बच्चों इसमें बहुत सारे कराएंगे जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे, वो अर्धवार्षिक हों चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए हों। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बच्चों।